दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज सिंह आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से तो नहीं होंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में अनेकानेक प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न उठना भी लाजमी है, क्योंकि जो सरकार दोगली नीति हम लोगों के ऊपर लाद दी है, ये कहीं से वाजिब नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इस निर्णय का भूरी भूरी भर्त्सना पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में हो रहा है। कि जहां बिहार में शिक्षा का संसार रहा करता था, जिस बिहार के आर्यभट्ट रहे, जिस बिहार के चाणक्य रहे, जिस बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह रहे, और उसी बिहार में योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। जबकि भारत सरकार का सर्वे है कि यहां प्रत्येक साल 8% आईआईटी लोग निकालते हैं। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला बिहार है, और उसी बिहार में यह गठबंधन का बीमारू सरकार है। इसको कुछ पते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री को तो अपने नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री कब क्या बोल जाते हैं इसका कोई वो और छोर नहीं है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं उन महानुभाव से, उस सरकार से आप लोग भी पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि सीटेट पास ही तो आएंगे ना। 1 to 5 में ही भीड़ बढ़ेगा, 9, 10, 11, 12 में भीड़ बढ़ेगा ही नहीं। जहां विषय वाइज शिक्षक की जरूरत ही नहीं है, वहां दूसरे राज्य को बुलाया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी 4-4.5 लाख हम लोग हैं। जैसे जुलाई अपेयरिंग वाले भी हैं तो करीब 4,80,000 हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें तो आप जान ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि सरकार को डेमोसाइल नीति लागू करना होगा, क्योंकि इसी ने जब नियमावली बनाया तो उसमें डेमोसाइल नीति लागू किया। और ऐसा क्या आन पड़ा, ऐसा क्या मसला फंस गया कि इसको डेमोसाइल नीति हटाना पड़ा, जबकि यह सरकार स्वयं नियमावली बनाई, उसमें डेमोसाइल नीति लाई। और इससे पहले जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं माननीय तेजस्वी जी, उन्होंने 3 साल पहले ट्वीट किया था, जब विपक्ष में थे। उन्होंने कहा था कि भाई प्रत्येक राज्यों में, 14 राज्यों में डेमोसाइल नीति लागू है, हमारे बिहार में भी डेमोसाइल नीति लागू होना चाहिए, ताकि हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सके। लेकिन ये तो सब उल्टा हो गया। पलटू राम के साथ जाके वो भी पलटी मार दिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसा संगत वैसा काम, यानी संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो हमारे माननीय तेजस्वी जी से जिस प्रकार से हम लोगों को उम्मीद थी, अरे नीतीश जी से तो कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि तो पलटू नाम में अपना नाम ही लिखवा चुके हैं कि इनसे बड़ा पलटू राम पूरे भारत में नहीं है। भारत के इतिहास में जब जीके बनेगा कि पूरे भारत में ऐसा कौन सा नेता है जो बार बार पलटी मारते थे, तो इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि नीतीश कुमार जी। और देखिए दुर्भाग्य कि उन्हीं के साथ रह करके हमारे तेजस्वी जी भी वही पलटी मार गए। उनका बयान, अखबार, विपक्ष में भी बोले हैं, सब मिला जुलाकर ये सब बातें हो गई। दोस्तों, अब ये बात है, मुख्य बात ये है कि आप जो लोग भी हैं, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, जितने भी लोग पास हैं, 1 तारीख को आंदोलन की तैयारी हो रहा है। सब काम छोड़ करके आपको पटना पहुंचना होगा। यदि नहीं पहुंचेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि जब पूरे ऑल ओवर इंडिया ही आ गया, यहां पर ऑल इंडिया इन हो गया और बिहारी आउट हो गया, तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, हम सभी को भुगतना पड़ेगा।
इसलिए आप शपथ ले लीजिए कि किसी भी हालत में गठबंधन को वोट नहीं देना है, क्योंकि इसने जो काम किया छलने का, वैसा किसी ने नहीं किया। 2006 में भी जब स्टेट हुआ उस समय तो डेमोसाइल नीति लागू था। इसके बाद 85,000 लोग पास हुए, उसमें मेरिट नॉट मेरिट लगा दिया। तमाम ऐसी बातें हैं सर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो भी साथी इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अब जो है समय नहीं बचा है और 55,000 फार्म गिर चुका है। यह भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग फार्म फिलअप जरूर कर दीजिए। फार्म फिलअप कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 55,000 मान लीजिए कि 15 से लेके अभी तक हुआ है, तो आप जब सभी साथियों से हमारा निवेदन भी होगा कि आप लोग फार्म फिलअप कर दीजिए। अब बाकी कोर्ट जो फैसला करेगा उस पर उसका सभी स्वागत करेंगे। यही सब बातें थी दोस्तों। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं और ये बात जरूर कह देना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्टेट में भी लागू था डेमोसाइल नीति, और इसके बाद जो शिक्षक बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री, कि अंग्रेजी मैथ साइंस के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, तो 1 से 5 में अंग्रेजी मैथ शिक्षक होते हैं, विषयवाही शिक्षक होते हैं? नहीं होते हैं। उनको पता नहीं है, वो शिक्षा मंत्री के लायक ही नहीं है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही सब बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अभ्यर्थी संघ। और ये सब भूल जाइएगा, 1 तारीख नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।